सफलता और भोलापन। एक बहुत ही भोला और आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करता था, बस खाना खाता, घूमता और सोता रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जाकर रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और वह आश्रम में जाकर रहने का सोचा। फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी भी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते और वह आलसी लड़का सुनता था। बाकी समय आराम करता और वह फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता। ऐसा ही उस लड़के के दिन गुजरते गए। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना था। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा कि नाश्ता नहीं मिला तो भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय में उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि आज बेटा एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रखूंगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी बोले ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर और आश्रम में नहीं बाहर ले जाकर बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम खाना। वह लड़का बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा। भोजन पकने के बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसने लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है कि आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया, मुझे अच्छा भोजन बनाने के नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है वो खा लीजिए। भगवान श्री राम उनकी सरलता से बहुत प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। भगवान श्री राम आए और उनके साथ माता सीता भी आई, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, उसने अपने और दूसरे भगवान के लिए। अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई है तो उसने भोजन को माता सीता और भगवान राम के सामने रख दिया। भगवान राम और माता सीता ने भोजन किया। उसके बाद जब वह जाने लगे तो वह भोला लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब भी आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये आप बता दीजिए ताकि मैं उतने ही लोगों का भोजन बनाकर रखूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतते गए और फिर एकादशी का दिन आया। इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर रखा और बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़ी ही प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आएंगे और भोग खाएंगे। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए। इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतते गए और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता, प्रभु के साथ बहुत से लोग आते हैं, उनको भी भोजन कराना पड़ता। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो इस बार चल कर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा। इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे और प्रेम से प्रभु को भी बुला लेगा। गुरुजी ने ये सब छुप कर देख रहे थे कि ये भोजन को बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है, लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत सारे लोग आए हैं तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती और मेरी हिम्मत नहीं होती कि इतने सारे लोगों का भोजन बनाओ, आप स्वयं ही बनाइए और खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराए और अपने हाथों से आए सभी लोगों से साथ मिलकर भोजन बनाते। गुरुजी ने यह सब छुप कर देख रहे थे और फिर लड़के के पास आकर कहने लगे तू ये क्या कर रहा है। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा कि भगवान श्री राम पधारे हुए हैं, माँ सीता भी आई है और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। लड़का गुस्सा हो गया और बोला कि प्रभु आप क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दर्शन दीजिए। भगवान
बोले कि मैं उन्हें दर्शन नहीं दे सकता। लड़का बोला क्यों नहीं दे सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत ही महान है, बहुत ही ज्ञानी और गाता है। भगवान बोले हाँ ज्ञानी और गाता है, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने यह बात गुरुजी से कह दी। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारी जितनी सरलता नहीं है। फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतने ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं।